अगर मन में हौसला हो, मंजिल का पता हो, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। और जब आप इन रास्तों पर आत्मविश्वास के साथ चलते दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरे भी आपके विश्वास के सहारे उन्हीं रास्तों के इर्द गिर्द चल पड़ते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब आप उनके नायक बनते चले गए, उनके मार्गदर्शक बनते चले गए। जरूरी नहीं कि समाज को बदलने के लिए, उसे नई दिशा देने के लिए बहुत बड़े स्तर पर जतन किए जाएं, बड़ी पूंजी लगाई जाए। अगर आपके छोटे प्रयास से ही आप लोगों की जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं, उनकी जिंदगी में रंग भर सकते हैं, तो ये एक बड़ी कामयाबी है, एक बड़ी महानायकी है। जहां तक नजर जाती है, हर तरफ हरियाली को समेटे ये जमीन हरा सोना उगल रही है। हजारों लोग जिनकी जेब में कुछ साल पहले तक 100-200 रुपए हुआ करते थे, आज उनकी हैसियत लाखों में है। बेशक वो शहरों की चकाचौंध भरी जिंदगी से दूर हैं, लेकिन कामयाबी में शहरी लोगों से कम नहीं। अपने गांव में अपनों के बीच रहकर वो हर रोज कामयाबी की नई कहानी कह रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ एक 8वीं पास किसान की अगुवाई में हो रहा है, जिन्होंने छोटी सी जगह में इतना बड़ा बदलाव लाया, जो किसी बड़े सामाजिक राजनीतिक आंदोलन पर भारी है। आसपास के इलाकों के सैकड़ों हजारों किसानों के महानायक हैं रामसरन वर्मा। कुछ साल पहले तक रामसरन वर्मा अपने इस गांव से साइकिल चलाकर लखनऊ जाते थे। अब आलम अलग है। साल में 15,000 किलोमीटर का सफर वो हवाई जहाज से करते हैं। हम साइकिल से लखनऊ जाते थे जी। आज हमारे पास कार से चलने का समय नहीं है। हम अपनी जो गाड़ी से 25 से 30,000 किलोमीटर चलते हैं साल में, और कम से कम 15,000 किलोमीटर हवाई जहाज से। सुनने में ये सब कुछ किसी कहानी की तरह लगता है, लेकिन हर कुछ हकीकत है। हाईवे पर ये बोर्ड अमूमन शहरों और कस्बों में बड़े उद्योगपतियों या फिर पदाधिकारियों के पते पर लगे मिलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में किसी किसान के घर का रास्ता हाईवे पर लिखा मिले तो जरूर हैरानी होती है। ये देखिए इस बड़ी सी होर्डिंग को। इसे खाद बनाने वाली बड़ी कंपनी इफ्को ने खास तौर से रामसरन वर्मा के नाम पर बनवाया है। रामसरन वर्मा इस इलाके के वो किसान हैं जिनके घर गवर्नर आते हैं, सीएम उनसे बात करते हैं। कृषि मंत्री को इस किसान में देश की तरक्की का सूत्र मिलता है। ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि देश ही नहीं, दुनिया भर के भी कई किसानों के लिए एक 8वीं पास किसान उम्मीद का सूरज है। बोर्ड पर लिखा मैं हाई स्कूल फेल हूँ, ये शब्द रामसरन की निराशा नहीं, बल्कि लाखों किसानों को उठ खड़ा करने के लिए प्रेरणा सूत्र है। रामसरन चाहते हैं कि देश का किसान इस बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़े और अपनी किताबी शिक्षा को लेकर कतई हताश न हो, बल्कि वो अनुभव के दम पर सफलता की सैकड़ों सीढ़ी चढ़ सके। रामसरन की यही सोच उन्हें महानायक बनाती है। कोई ऐसा नहीं है व्यक्तित्व यहाँ पर कम से कम 40 हमारे ख्याल 60-70 कंट्री के लोग आए। हमने भी उनसे बात किया तो एक यही रास्ता है कि आप कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितने कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं, कितने कम समय में कितनी बढ़िया क्वालिटी बना सकते हैं। वर्मा जी की किसानी में ऐसा क्या खास है कि दुनिया उनकी तरफ एक उम्मीद के साथ सम्मान की नजरों से देख रही है? इसे समझने के लिए हम आपको सीधे उनके खेत पर लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से महज 30 किलोमीटर दूर घाघरा नदी की कोख में बसा ये रामसरन वर्मा का गांव है दौलतपुर। गांव में आते ही आपको बदलाव की बयार का अनुभव होगा। हर तरफ नए बने मकान, बड़े बड़े बोर्ड, लगेगा जैसे किसी बड़े शहर के आसपास देश के रईस घरानों का फार्म हाउस हो। लेकिन हैरानी होगी आपको ये जानकर कि रामसरन वर्मा की अगुवाई में जिन किसानों की जिंदगी खुशहाल हुई, उनमें से ज्यादातर
1-2 एकड़ जमीन वाले सीमांत किसान हैं। मतलब वो किसान जो खुद अपनी ही जमीन पर मजदूरी भी करते हैं। दौलतपुर में आने और लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है कि रामशरण वर्मा की खुशहाली और तरक्की का राज उनकी सोच में छुपा है। वो खेती तो करते हैं, लेकिन उनका अंदाज नया है, आधुनिक है। वो इन खेतों पर एक शानदार फसल चक्र चला रहे हैं। रासायनिक खादों से दूर खेतों को जैविक खाद का पोषण दिया है। जाहिर है वो परंपराओं से अलग भविष्य की खेती कर रहे हैं। चुनौती और चमत्कार से भरी है खेती। किसान चमत्कार तो देखना चाहता है, लेकिन चुनौती उसे स्वीकार नहीं, क्योंकि उसके पास पाने के लिए सब कुछ है, लेकिन वो खोकर पाने की हालत में नहीं है। छोटी जोत और आर्थिक तंगी देश के ज्यादातर किसानों को इन चुनौतियों से जूझने की हिम्मत नहीं देती। खेत के बीचों बीच आलीशान कोठी है, एक ऐसी हवेली जिसका मालिक न जमींदार है न उद्योगपति, बल्कि 8वीं पास खेतीहर किसान है। इसलिए उसे खेती में आधुनिकता किताबी बातें लगती हैं। वो चाहकर भी इस बदलाव में अपनी भागीदारी नहीं देखना चाहता। रामशरण वर्मा कहते हैं कि उन्हें भी शुरुआत में ऐसा ही लगता था। पैतृक जमीन पर उन्होंने भी गेहूं, धान, मक्का जैसी पारंपरिक फसलों से ही खेती की शुरुआत की थी। भाई आज खेती के साथ साथ कोई भी न बिजनेस है न कोई व्यापार है, केवल 100% खेती ही है। तो फिर हमने भी खेती शुरू कर दिया, खेती शुरू किया और फिर धीरे धीरे हमने गेहूं लगाया, धान लगाया, गन्ना लगाया। फिर हमको पौधा ही बताया, खेती ही बताती गई कि आप ऐसे करिए। लेकिन बदलाव बेहद जरूरी है। वक्त के साथ न बदलना हर किसी को पीछे ले जाता है। इसलिए रामशरण ने समय और जरूरत के हिसाब से न सिर्फ अपनी सोच को बदला, बल्कि खेती के पुराने तरीकों में भी बदलाव किया। आज हालात ये हैं कि रामशरण वर्मा की साल की कमाई 2 करोड़ के आसपास है। खेत के बीचों बीच आलीशान कोठी है, एक ऐसी हवेली जिसका मालिक न जमींदार है न उद्योगपति, बल्कि 8वीं पास खेतीहर किसान है। हमने कभी भी सोचा नहीं कि हम शहर में मकान बनाएंगे, शहर की तरफ मुंह करेंगे। हम तो कहेंगे गांव ही सब ये भारत है और गांव में ही स्वर्ग है। अच्छी जलवायु में रह रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा बढ़िया शुद्ध हमको भोजन मिल रहा है। रामशरण वर्मा ने खेती के बोते न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि आसपास के गांव के लाखों लोगों को तरक्की का नया रास्ता दिखाया। दौलतपुर और उसके नजदीक के दर्जनों गांवों में जो लोग कल तक मजदूरी के लिए शहरों पर आश्रित थे, आज मजे से अपनी खेती, अपना घर, अपने परिवार के सूत्र में बंधकर गांव की किस्मत बदल रहे हैं। रामशरण वर्मा ने खेती से खुद का और लाखों लोगों का कायाकल्प किया, ये तो आपने सुन लिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? रामशरण वर्मा ने आखिर ऐसा किया क्या? आप टाइम अपने जीवन में अपने आप रूटीन बना लीजिए कि कब हमको सोना है, कब हमको खाना है, कब हमको घूमना है, कब हमको रेस्ट करना है। वो आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो ये स्वास्थ्य है। और किसान क्या करते हैं, उनको सही जानकारी नहीं है, अच्छा बीज नहीं मिलता है। केवल आप टाइम सुधार लीजिए, बढ़िया सा बीज लगा दे। जहाँ गेहूं की पैदावार एकड़ में 15 कुंटल, तो 25 कुंटल हो जाएगी। एक बार जिस खेत में हम कोई फसल बोते हैं तो उसको हमको 4 साल तक उसमें नहीं बोना है, तो उसको हम फसल चक्र कहते हैं। उस फसल को, जैसे फसल चक्र हमने केला काटा, केला काट के हम आलू लगाते हैं, तो कोई खाद हमको देने की जरूरत नहीं है। रामशरण वर्मा ने खेतों में फसल चक्र को अपनी प्रगति का आधार बनाया। इसी फसल चक्र के बूते रामशरण साधारण खेतों को खास खेत बना पाए। रामशरण ने फसल चक्र के जरिए इस बात का ख्याल रखा कि एक फसल देने वाली जमीन से कैसे 3 फसल की पैदावार हो।
कम खर्चे में कैसे पैदावार 3 गुनी बढ़ाई जा सके। इस तरह उन्होंने मुख्य तौर पर 3 फसलों को अपनी खेती की डायरी में जोड़ा। फिर मिट्टी और मौसम के मुताबिक फसलों का चयन किया। ऐसी फसलें जिसमें अच्छी कीमत मिले, खासकर कैश क्रॉप, ताकि पैसे हाथ के हाथ मिल जाएं। और देखते ही देखते 3 फसलों के चक्र ने तकदीर का चक्र बदल दिया। केला, मेंथा और टमाटर, ये रामशरण वर्मा के खेत में लगी केले की फसल है। रामशरण की जिंदगी में मिठास भरने में इस केले की फसल का बड़ा योगदान है। खेत और खेती वक्त के बड़े पाबंद होते हैं। सही वक्त का ही सारा खेल है। समय पर पौधे लगाना, समय से पानी खाद देना और समय से फसल का बाजार तक पहुंचना ही उसकी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि थोड़ी भी देरी लाखों का नुकसान कर देती है। केला के बाद हम टमाटर की खेती शुरू की। टमाटर खोद करके हम आलू की खेती शुरू की। इसका जो हम 3 फसलों की खेती का एक रीजन है, ये बताना चाहेंगे कि केला जो हम खोदते हैं, केला हमारी 13 महीने की फसल है। केला हम काटते हैं। केला खोद करके जो हम आलू लगाते हैं तो उसमें हम खाद ही नहीं डालते हैं। पहले डालते थे, अब पिछले 5-6 सालों में हमने ये ऐसा शोध किया है कि जो केले के तना है, केले की गांठ है, केले की पुत्ती काट के उसमें सड़ा देते हैं और आलू लगा देते हैं। तो उसमें हम खाद नहीं देते हैं। जो हमारी आलू की पैदावार है वो 250 से 280 कुंटल तक एकड़ की आती है। इसका एक रीज़न ये है कि हमारे पास स्टेनलेस स्टील के औजार हैं बुआई के, वो उससे गहराई में आलू की बुआई करते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 28 इंच और पौध से पौध की दूरी 9 इंच रखते हैं। इससे पैदावार हमारी 200 से 250 कुंटल एकड़ की होती है। कहते हैं अगर पौधों से प्यार हो तो आप पौधों की भाषा को समझ सकते हैं। रामशरण उन्हीं लोगों में है जिन्हें अपने खेत और खेत में लगी हुई फसल की भाषा समझ आती है। रामशरण वर्मा केले की पौध देखकर ये बता देते हैं कि इसमें फसल कितनी होगी, कितना मुनाफा होगा। उनकी यही दक्षता उन्हें इलाके में आम किसान से खास किसान बना देती है। पहले हम एक पेड़ से केला 12 किलो पैदा करते थे, आज हम 60 किलो 50 किलो पैदा कर रहे हैं। तो ये नई तकनीक का, नई मेहनत का, तो इसी का कमाल है ना। केले की खेती को लेकर रोजाना रामशरण वर्मा से हजारों किसान सलाह मशविरा करने आते हैं। G9 प्रजाति के केले की बेहतरीन उपज के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। केले की खेती के लिए उन्होंने साल 1990 में सबसे पहले एक कंपनी से टिश्यू कल्चर वाले उन्नत किस्म के पौधे खरीदे और खेती शुरू की। बड़े से ग्रीन हाउस में पौधों को तैयार किया और फिर खेतों में उगाना शुरू किया। पहली फसल ने ही खेतों की किस्मत बदल दी। आज से 15 साल पहले रामशरण के पास महज 6 एकड़ की खेती थी, लेकिन अब उनके पास 90 एकड़ का बड़ा फार्म है। इस जमीन पर अब सिर्फ केला ही नहीं बल्कि टमाटर, मेंथा और उन्नत किस्म के आलू की भी खेती वो बेहद आधुनिक तरीके से करते हैं। अब टमाटर की ही खेती को ले लीजिए। आमतौर पर पिछले कुछ सालों में टमाटर की कीमतें लागत के आसपास आकर ठहर जाती हैं। वर्मा जी ने सालों पहले इसे भांप लिया और अपने इलाके में टमाटर की खेती में क्रांति ला दी। बाराबंकी और उसके आसपास के गांवों से अब टमाटर स्थानीय मंडियों के अलावा ट्रकों में भरकर दिल्ली और पंजाब की मंडियों में पहुंचते हैं। टमाटर की खेती ने आसपास के गांवों की सूरत बदल दी। से 1.5 लाख किसान जो हमारे विजिटर रजिस्टर में दर्ज है, हमारे पास विजिटर रजिस्टर है। हमारे पास किसान घूमने के लिए आते हैं, यहाँ देखने के लिए आते हैं, सब किसान हैं। तो जो देखते हैं, करते हैं। हम अपने खेत पर, हम तो ये मानते हैं कि खेती की बात जो खेत पर करें तो बढ़िया है। हम अपने खेत पर पौधे के पास जाते हैं, किसान को बताते हैं कि देखो ये हमने टमाटर का एक पौधा लगा रखा है। 1 एकड़ में हमने 8000 पौधे लगा रखे हैं। एक पेड़ से हमको 6 किलो टमाटर मिल रहे हैं। तो 8×6 48, आप समझिए कि 480 कुंटल एक एकड़ से टमाटर मिल रहा है। 400 कुंटल, जैसे 5 किलो मिला तो 400 कुंटल मिला, 6 किलो मिला 480। तो और यदि आज बताते हैं भाई, आज हमारा
टमाटर का रेट 5 रुपये किलो है, तो 5 रुपये में टमाटर बिका, 400 कुंटल हमने पैदा कर लिया तो 2 लाख रुपया, 10 रुपये में बिका तो 4 लाख रुपया। तो किसान को जो हमारे किसान भाई हैं, खेती की बात खेत पर बहुत आसानी से समझ में आते। राम शरण वर्मा बताते हैं कि उनके गांव दौलतपुर के ठीक बगल में मौजूद टेसुआ में ज्यादातर लोग शहरों में मजदूरी की तलाश में जाते थे, लेकिन टमाटर की आधुनिक खेती से पूरे गांव की दशा और दिशा ही बदल गई। राम शरण वर्मा अपने खेत को जरूरत के मुताबिक ही खाली छोड़ते हैं। उन्होंने इस तकनीक पर बेहद मजबूती से काम किया है। टमाटर की खेती से उन लोगों को बेहद फायदा हुआ जिनकी जेब में खेती से कमाई के नाम पर कभी 100 रुपए नहीं होते थे। उनके अकाउंट में अब लाख रुपए होते हैं। टेसुआ के बाद एक एक कर करीब 40 गांव में टमाटर की खेती ने क्रांति ला दी है। पहले छोटे में पढ़ाई लिखाई करता था, इसके बाद में धीरे धीरे साथ में रहता था, राम शरण वर्मा के मजदूरी करता था। इसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने कहा कि खेती वेती करो। हमारे पिताजी गेहूं धान ऐसे करते थे। इसके बाद में केला की खेती और आलू की खेती इन्होंने ही सिखाया, हमको बताया कि थोड़ी थोड़ी खेती भी करिए। और खेती किया पहले। अब मजदूरी नहीं करते हैं बल्कि साथ में रहते हैं, और काम देखते हैं और केला लगाते हैं, आलू भी बोते हैं, टमाटर भी लगाते हैं। और आज बढ़िया सा परिवार हमारा चल रहा है, बढ़िया कमाते खाते हैं। राम शरण वर्मा अपने खेत को जरूरत के मुताबिक ही खाली छोड़ते हैं। उन्होंने इस तकनीक पर बेहद मजबूती से काम किया है कि एक फसल की खेती के बाद अगली फसल कौन सी लगाई जाए, खाली बचे समय में और क्या पैदा किया जाए जिससे खेती की साल भर की लागत निकल जाए। इसके लिए वो मेंथा लगाने की सलाह देते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में इसे लोग जायद की फसल भी कहते हैं। जायद वो फसल है जिससे मिंट बनता है, जिसका इस्तेमाल दवाइयों में, साबुन बनाने में, टूथपेस्ट में और माउथ फ्रेशनर बनाने में होता है। मेंथा की खेती बेहद सरल है और कम लागत में ज्यादा पैदावार देती है। समय भी दूसरी फसलों के मुकाबले कम लगता है। कि विश्व में जितनी मेंथा पैदा होती है वो बाराबंकी जिले का 15% उसमें योगदान है। इतनी बड़ी एरिया में यहाँ मेंथा की खेती होती है, हमारे किसान करते हैं। ये जायद की फसल है। इसको हमारे जो किसान हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बढ़िया एक गिफ्ट है कि इसको नीलगाय नहीं खाती है, जंगली सुअर नहीं खाता है। ये जायद की फसल है। जो किसान आलू की खेती करते हैं, सरसों की खेती करते हैं या मटर की खेती करते हैं, वो मटर काट करके मार्च में इसका प्लांटेशन होता है धान के तरीके से। राम शरण वर्मा अपनी तरक्की के सूत्र में ये कहते हैं कि अगर खेती का तरीका बदल दिया जाए तो किसानों की खुदकुशी के अलावा शहरों पर मजदूरी के लिए पड़ रहे अनावश्यक बोझ से छुटकारा मिल सकता है। अपने संरचनात्मक विकास के लिए हिंदुस्तान को विदेशी पूंजी पर आश्रित होने से भी निजात मिल सकती है। कक्षा 8 पास मतलब कक्षा 8 की कोई पढ़ाई माने आज की डेट में नहीं रखती है, ठीक है ना जी। तो लेकिन जो हमारी पढ़े लिखे लोग हैं, वो जिनके पास 2 से 4 एकड़ की ज़मीन है, हम उनको चैलेंज करते हैं, दावा करते हैं कि अपनी खेती करें, गांव में रहें, हमारी तकनीक का लाभ लें। हमारी तकनीक तो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, वेबसाइट से देख सकते हैं, हमारे फ़ोन से बात कर सकते हैं। हमारे पास पूरे भारत के किसानों के फ़ोन आते हैं, हम उनका सुनते हैं, उनको बताते हैं। आज हमारे जो फॉलोअर हैं 1 लाख से ज़्यादा हैं। इंडिया में देखा जाए तो 4 से 5 लाख किसान हैं। हमारे आसपास किसानों में एक हरित क्रांति आई है। यहाँ कोई नौकरी के लिए शहर को नहीं जाता, बल्कि शहर के लोग यहाँ नौकरी करने के लिए आते हैं। तो हम ये अपने भारत के किसानों को संदेश देना चाहते हैं कि वो खेती में फसल चक्र अपनाएं। पिछले दशक में कमोवेश जीडीपी में कृषि का योगदान 10 से 15% के बीच रहा। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2001 की जनगणना के हिसाब से करीब 58% लोगों को कृषि क्षेत्र से रोजगार मिलता है। साफ है कि कृषि पर आश्रित लोगों की अपेक्षा जीडीपी में अनुपात काफी कम है। अगर उन्नत खेती को अपनाया जाए तो जीडीपी में कृषि के अनुपात में काफी बढ़ोतरी हो सकती है और राम शरण वर्मा ने ये सब करके दिखलाया है। जिला, राज्य और भारत सरकार की कई कमेटियों ने उनके हौसले और जज्बे को देखते हुए अपना सदस्य बना रखा है।
उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के भी कई प्रोजेक्ट्स में राम शरण वर्मा सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। कृषि में उनकी अपार सफलता के चलते उन्हें कई अहम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। जगजीवन राम किसान पुरस्कार, एग्री कृषि अवार्ड, एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड, बेस्ट फार्मर अवार्ड महाराष्ट्र, नव अन्वेषक किसान उत्तर प्रदेश सरकार, आदर्श किसान प्रतीक अवार्ड। राम शरण वर्मा कहते हैं कि किसान के लिए उनका खेत मां की तरह है, इसलिए वो उसे आखिर तक बेचना नहीं चाहते। इसको ध्यान में रखकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके में खेती के एक नए मॉड्यूल की शुरुआत हुई है। स्थानीय भाषा में लोग इसे सहारा खेती कहते हैं। ये ठीक सहकारिता खेती की तरह है, जिसमें कई किसान मिलकर खेत के एक बड़े टुकड़े पर एक साथ पूंजी लगाते हैं, मेहनत करते हैं और फसल होने के बाद जमीन के मुताबिक अपना हिस्सा बांट लेते हैं। राम शरण वर्मा की अगुवाई में हजारों एकड़ जमीन पर ये सहारा खेती सफल हो रही है और बाराबंकी, लखनऊ और फैजाबाद के इलाकों में ये देखने को मिल रही है। राम शरण वर्मा डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट से बेहद प्रभावित हैं। वो चाहते हैं कि इसके जरिए तेजी से किसानों को जोड़ा जाए। देश में कृषि अनुसंधान और विकास की जिम्मेदारी संभाली थी जब देश दाने दाने को मोहताज था, लेकिन अपने समर्पण, तपस्या और दूरदृष्टि के दम पर जिसने देश में कृषि उत्पादन की तस्वीर बदल दी, जिसकी जिंदगी गुलाब की खुशबू की तरह आज भी लोगों को प्रेरित कर रही है। सारी दुनिया में देश का सिर ऊंचा करने वाले किसानों के महानायक डॉक्टर बेंजामिन पियरे पार्क।